Hello friends, this is Dr. Ankit Singh, oral and maxillofacial surgeon and implantologist from Dr. Singh Dental Hospital, तात्यापारा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डेंटल ब्रिजेस के बारे में बात करने वाले हैं कि डेंटल ब्रिजेस होते क्या हैं, ये किन केसेस में इंडिकेटेड होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेंटल ब्रिज क्या होता है? डेंटल ब्रिज दोस्तों, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रिज मतलब दो किनारों को जोड़ने वाली कोई चीज़। जैसे नॉर्मल जो पुल होता है, पुल उसमें कुछ पिलर्स होते हैं और पिलर्स के ऊपर ब्रिज खड़ा होता है और दो किनारों को कनेक्ट करता है। सेम वैसे ही यहाँ पे मान लीजिए एक दांत नहीं है या दो दांत मिसिंग है, तो उन मिसिंग दांत के आजू बाजू वाले दांतों की घिसाई करके 3 यूनिट या 4 यूनिट ब्रिज बना दिया जाता है। ठीक, अब ये किन केसेस में इंडिकेटेड होते हैं? दोस्तों, जब भी किसी भी रीज़न से आपके दांत निकल जाते हैं या फिर किसी रीज़न से दांत सड़ गए या एक्सीडेंट हो गया, निकालना पड़ गया पूरे जड़ से, तो वहाँ पे दांत लगाने के लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और हम सपोर्ट लेते हैं या तो हड्डी से और या तो आजू बाजू वाले दांतों से। तो डेंटल ब्रिजेस के केसेस में हम दांतों से भी सपोर्ट लेते हैं और हड्डियों से भी सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि दांतों को मसूड़ों के ऊपर चिपकाया नहीं जा सकता, इसीलिए सपोर्ट लेना पड़ता है। तो जो ब्रिजेस होते हैं, बहुत सारे ब्रिजेस ऐसे होते हैं जो दांतों से सपोर्ट लेके बनाए जाते हैं और कुछ ब्रिजेस ऐसे होते हैं जो हड्डियों से सपोर्ट लेके बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ डेंटल ब्रिजेस। कितने टाइप के होते हैं डेंटल ब्रिज? तो दोस्तों, मेनली 4 टाइप के होते हैं डेंटल ब्रिजेस। सबसे पहला जो होता है वो है कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल ब्रिज। ट्रेडिशनल ब्रिज क्या होता है कि मान लीजिए एक दांत नहीं है और एक दांत को लगाने के लिए आजू बाजू वाले 2 दांतों की घिसाई करके उसके बीच में एक दांत लगा दिया जाता है, 3 यूनिट ब्रिज। इसे हम नंबर ऑफ मिसिंग टूथ जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग हम घिसाई करके दांत लगा देंगे, या एक दांत नहीं है, 2 दांत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग। ये कन्वेंशनल तरीका है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये आगे के दांतों में और पीछे के दांतों में दोनों तरफ यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जो मैस्टिकेटरी फोर्स है, जो हम जब दांतों में चबाते हैं, खाना चबाते हैं, तो हमारे फोर्सेस जनरेट होते हैं। उन फोर्सेस को ये बहुत अच्छे तरीके से बियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 दांत लगे हैं, तो 2 दांतों के सहारे जो एक दांत लगाया जा रहा है उस पे जो फोर्स पड़ रहा है वो ये 2 दांत बेयर कर लेते हैं। तो कितने दांत मिसिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दांतों का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 4 दांत मिसिंग है, 5 दांत मिसिंग है, 6 दांत मिसिंग है और हम 2 दांत के सहारे इतने बड़ा ब्रिज बना रहे हैं। तो दोस्तों, उसके टिकने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये है पहला तरीका जो कि कन्वेंशनल तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सेकंड जो तरीका है वो है कैंटिलीवर ब्रिज बोला जाता है उसे। जो ये कैंटिलीवर ब्रिज है ये मेनली आगे के दांतों की तरफ इंडिकेटेड होता है। लाइक मान लीजिए एक दांत नहीं है, तो जो सपोर्ट लिया जाता है वो उसके एक आगे वाले दांत के दांतों से सपोर्ट लिया जाता है, सिर्फ एक दांत से। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दांत नहीं है और उसके आगे वाले दांत से सपोर्ट लेके बनाया जा रहा है। पहले वाले जो कन्वेंशनल तरीका था उसमें आजू बाजू वाले राइट और लेफ्ट दोनों दांतों से सपोर्ट लेके बनाया जा रहा था, लेकिन इस कैंटिलीवर ब्रिज में सिर्फ आगे वाले एक दांत से सपोर्ट लिया जा रहा है। इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि एक दांत लगाने के लिए सिर्फ एक नेचुरल टूथ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके में दोनों आजू बाजू वाले नेचुरल टूथ को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो कैंटिलीवर ब्रिज का एक ये फ़ायदा है कि एक दांत ही नेचुरल टूथ को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि ये ज़्यादा मैस्टिकेटरी फोर्सेस को बेयर नहीं कर पाता, क्योंकि ये वर्क करता है लीवर प्रिंसिपल के ऊपर। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो सपोर्ट है वो सिर्फ एक ही दांत पे है और दूसरी तरफ कोई सपोर्ट तो है नहीं। तो अगर फोर्सेस ज़्यादा पड़ेंगे तो वो दांत निकल जाएगा, इसलिए ये सिर्फ आगे के दांतों में इंडिकेटेड होता है, इसे पीछे के दांतों में नहीं लगाया जाता।
जो थर्ड तरीका होता है उसे हम कहते हैं मैरीलैंड ब्रिज। मैरीलैंड ब्रिज दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए ये भी आगे की तरफ में ही इंडिकेटेड होता है, और इस केसेस में, मैरीलैंड के केसेस में, हम जो दांत लगा रहे हैं उसमें जो सपोर्ट ले रहे हैं वो आजू बाजू वाले दांतों से सपोर्ट लिया जाता है, लेकिन सिर्फ पीछे से सपोर्ट लिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक दांत नहीं है और आजू बाजू वाले 2 दांतों से सपोर्ट लिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ पीछे से लिया जा रहा है। मतलब आजू बाजू वाले 2 दांतों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है, आपके दोनों दांत सेफ है। थोड़ी सी घिसाई करनी पड़ती है, लेकिन उससे उस नेचुरल टूथ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये वाले टूथ जो है मैरीलैंड ब्रिजेस, वो भी सिर्फ आगे के दांतों में ही इंडिकेटेड होते हैं, और सिर्फ एक दांत मिसिंग होगा तभी इसको यूज़ किया जा सकता है। 2 या 3 दांतों में नहीं यूज़ किया जाता। दोस्तों जो नेक्स्ट है चौथा तरीका, अभी जो हमने तीनों तरीके बात किए ब्रिजेस के, वो तीनों तरीके हैं टूथ सपोर्टेड ब्रिजेस। मतलब आप देख रहे होंगे कि अभी तक जितने भी दांत लगाए गए हैं वो सारे दांतों से सपोर्ट लिया जा रहा है, इसीलिए इनको टूथ सपोर्टेड ब्रिज बोला जाता है। लेकिन जो चौथा तरीका है, मान लीजिए एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक बहुत एजेड पेशेंट है जिसमें एक भी दांत नहीं है, अब वहाँ पे अगर लगाना हुआ दांत तो कैसे लगाएंगे? तब तो वहाँ पे दांत तो है नहीं जो सपोर्ट लिया जा सकता है, तब वहाँ पे सपोर्ट लिया जाता है हड्डी से। ये कैसे होता है? ये होता है इम्प्लांट के सहारे। इसे हम ऑल ऑन 4 या ऑल ऑन 6 इम्प्लांट बोला जाता है, जिसमें हम ऊपर की तरफ 4 इम्प्लांट, नीचे की तरफ 4 इम्प्लांट या 6 इम्प्लांट या नीचे 6 इम्प्लांट प्लेस करके पूरी तरीके से ब्रिज बना दिया जाता है पूरे दांतों का, ऊपर और नीचे की तरफ, जिसमें थोड़ा सा ये लंबा प्रोसीजर हो जाता है, जिसमें लेकिन इसमें मैस्टिकेटरी फोर्सेस जो बाकी सारे तरीके हैं उन सारे तरीक़ों से अगर कंपेयर करें तो जो मैस्टिकेटरी फोर्स जो बेयर करने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इम्प्लांट हम प्लेस करते हैं हड्डी में उसको हम फ्यूज़ करने देते हैं कुछ समय तक। जब वो फ्यूज़ हो जाते हैं कम्प्लीटली, उसके बाद उस पर हम डेंचर बना के दे देते हैं, तो फिर बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। मैस्टिकेटरी बेयर, आप कुछ भी कड़ी चीज़ आराम से खा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेनली 4 तरीके डेंटल ब्रिज बनाने के। नेक्स्ट इसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए दोस्तों, डेंटल ब्रिजेस के जो फ़ायदे हैं, सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये एक क्विक प्रोसीजर है। मींस जब आप दांत लगवाने आते हैं और डेंटल ब्रिज बनवा रहे हैं तो 2-3 अपॉइंटमेंट के अंदर ही आपको दांत मिल जाते हैं। इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं होता। नेक्स्ट इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि इसमें कोई भी सर्जरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ आप आते हैं, आरसीटी रिक्वायर्ड है तो आरसीटी किया जाता है, वरना दांतों को घिस के उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट जो इसका फ़ायदा वो ये है कि दोस्तों जो डेंटल इम्प्लांट होता है उस केसेस में कभी कभी हमको बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत होती है। मींस आर्टिफिशियल हड्डी की ज़रूरत होती है, आर्टिफिशियल हड्डी डालना पड़ता है हमको किसी किसी केसेस में। लेकिन डेंटल ब्रिजेस के केसेस में आर्टिफिशियल हड्डी की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ ज़रूरत होती है आजू बाजू वाले दांतों की। अब इसके नुकसान क्या है? नुकसान सबसे बड़ा और सबसे पहला जो नुकसान है वो ये है कि एक दांत को लगाने के लिए 2 एडजेसेंट टूथ को घिसाई करनी पड़ती है। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि हम एक दांत अगर नहीं है तो उसको लगाने के लिए हमको आजू बाजू 2 दांतों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि डेंटल ब्रिज लगाने के बाद जब पेशेंट दांतों की सफाई नहीं रखते हैं और ठीक से ब्रश नहीं कर रहे हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो जो 2 दांतों के सहारे जो बनाया गया था ब्रिज, उन दोनों दांतों में केरीज होने लगती है, मतलब सड़न होने लगती है। जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे कैप के नीचे सड़न होना स्टार्ट हो गया है, जिसे हम अपने डेंटिस्ट्री के केसेस में सेकेंडरी केरीज कहते हैं। मतलब जो नेचुरल टूथ को घिसा गया था, अबटमेंट्स जिसको बोल रहे हैं, उन दांतों में केरीज होने लगता है, तो कुछ समय के बाद वो भी ख़राब हो जाते हैं, तो ब्रिजेस निकालना पड़ता है। नेक्स्ट जो इसका नुकसान वो ये है कि दोस्तों बीच में जो दांत लगाया गया था, जो दांत मिसिंग था,
वो दांत हवा में होता है कम्प्लीटली, तो वो बोन से कनेक्टेड नहीं होता है। तो जहाँ पे दांत नहीं होता है वहाँ की जो बोन होती है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगती है, क्योंकि वहाँ पे कोई दांत है नहीं, वहाँ पे कोई इम्प्लांट नहीं है जो उस हड्डी को उस लेवल पे मेंटेन करके रख सके। तो दोस्तों जो बोन होता है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगता है, जिसे एट्रोफी बोला जाता है। तो दोस्तों ये था कुछ नुकसान डेंटल ब्रिजेस के। अब कुछ एडवाइस रहेगी मेरे तरफ से अगर आप डेंटल ब्रिजेस करवाते हैं तो। जैसे देखिए दोस्तों, डॉक्टर्स अलग अलग तरीके के डेंटल ब्रिजेस एडवाइस करते हैं आपको, आप अलग अलग तरीके के डेंटल ब्रिजेस लगवाते हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर कितना भी अच्छा ब्रिज बना ले या फिर कितना भी अच्छा काम किया जाए, वो ब्रिज तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक आप ओरल हाइजीन मेंटेन ना करें। पेशेंट ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं एक बार दांत लग गया तो बस हो गया, उनको लगता है कि बस अब मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेंटल ब्रिजेस की जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो कितना चलेगा वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से उसको रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, एक नई गाड़ी आपने लिया, आप उसको कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा चलेगा। सेम वैसे ये भी चीज़ है, आप ओरल हाइजीन मेंटेन करिए, डेंटल ब्रिजेस की लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को डेंटल ब्रिजेस के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं कि आपको कौन सा ब्रिज करवाना चाहिए, तो आप अपने फ़ोटो भेज के कमेंट सेक्शन में फ़ोटो भेज दीजिए, हम आपको बता सकते हैं कि आपको कौन सा ब्रिज लगवाना चाहिए, कौन सा ब्रिज आपके लिए इंडिकेटेड होगा। या फिर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा ब्रिज लगवाना चाहिए, इम्प्लांट लगवाना चाहिए, क्या लगवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।